जय माता दी दोस्तों। आज एक ऐसी पवित्र वार्ता चरित्र रूप में सुनाने जा रही हूँ जिसे श्रद्धा पूर्वक मनन करने व सुनने से सद्गृहस्थ प्राणियों से युक्त घर में हर प्रकार का सुख और संतोष आता है। यह देवी अनेक रूप वाली बनकर संसार में व्याप्त हो रही हैं। संसार के सुखों को खोजने वाले लोगों ने बहुत जगह इस देवी का प्रभाव देखा है और लाखों लोग इस घट घट व्यापी महान शक्ति को भक्ति पूर्वक धारण कर हर प्रकार से सुखी बन चुके हैं। आज आप सुनने जा रहे हैं माँ संतोषी की व्रत कथा। इसे बस सुन लेने मात्र से समस्त सुखों की प्राप्ति होती है और जीवन सुखमय बनता है। तो एक बार सभी भक्तजन प्रेम से बोलिए, माँ संतोषी की जय हो। संतोषी माता की व्रत कथा के अनुसार किसी गांव में एक बुढ़िया अपने 7 बेटे के साथ रहा करती थी। उसके 7 बेटे में से 6 बेटे कमाने वाले थे और एक बेटा निकम्मा था। वह कोई भी कामकाज नहीं करता था। बूढ़ी माँ 6 पुत्र के लिए रसोई बनाती थी, उन्हें भोजन कराती थी और जो कुछ बच जाता था उसे अपने 7वें पुत्र को देती थी। परंतु 7वां पुत्र बहुत ही भोला भाला था। वह अपने मन में बिना किसी हीन विचार को लाए चुपचाप भोजन ग्रहण कर लेता था। एक दिन उसने अपनी बीवी से कहा, देखो मेरी माँ मुझे कितना प्यार करती है। तब उसकी बीवी ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम्हारी माँ सबका बचा हुआ जूठा जो तुमको खिलाती है। वह बोला, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं जब तक अपनी आँखों से ना देख लूँ मैं इस बात को मान ही नहीं सकता। तब उसकी बीवी ने हंसकर कहा, देख लोगे तब तो मानोगे। उसको अपनी बीवी की बात सुनकर बड़ा ही क्रोध हुआ और वो वहाँ से चला गया। कुछ दिनों बाद एक बहुत बड़ा त्योहार आया और घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। उसने सच्चाई का पता लगाने के लिए सिर दर्द का बहाना कर एक पतला और पारदर्शी कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई घर में ही सो गया और कपड़े में से सब देखता रहा। उसके 6 भाई भोजन करने के लिए वहाँ पर आए। उसने देखा कि उसकी माँ उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए और 7 प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह करके उन्हें खाना खिलाती रही और वह देखता रहा। 6 भाई जब भोजन करके उठे तब माँ ने उनकी जूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को एक एक करके उठाया और उन सबको मिलाकर एक लड्डू का निर्माण किया और जूठन साफ करके बूढ़ी माँ ने अपने बेटे को पुकारा, उठ जा बेटा, 6 भाई भोजन करके अब चले गए हैं, अब तू ही बाकी रह गया है, उठकर भोजन कर ले। उस बेटे ने जब अपने माँ का अपने प्रति इस प्रकार का व्यवहार देखा तो उसे बहुत दुख हुआ और उसने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे भोजन नहीं करना है, मैं परदेश जा रहा हूँ। उसकी माँ ने जब यह बात सुनी तो उसने अपने बेटे से कहा, तुझे कल जाना है तो तू आज ही चला जा। उसने अपनी माँ से कहा, हाँ हाँ आज ही मैं जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया और चलते समय उसे अपनी बीवी की याद आई। वह गौशाले में कंडे थाप रही थी। उसने अपनी बीवी से जाकर कहा, हम जावे परदेश को, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से, धर्म आपनो पाल। 2 निशानी अपनी देख धरू मैं धीर, सुधी हमारी मत पिसारियो, रखियो मन गंभीर। वह बोला कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है, इसे तुम अपने पास रख लो और अपनी भी कोई एक निशानी मुझे दे दो। तब उसकी बीवी ने कहा कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, यह गोबर से भरा हुआ हाथ है। इतना कहकर उसने उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी और वो उस थाप को ही लिए वहाँ से चल दिया। चलते चलते वह बहुत दूर एक देश में पहुँच गया। वहाँ पर एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर उसने सेठ जी से कहा,
सेठ जी, मुझे नौकरी पर रख लो। बहुत मिन्नतें करने के बाद साहूकार ने उसे काम पर रख लिया और यह कहा कि तुम्हारे काम को देखकर ही इसके दाम मिलेंगे। वह खुशी खुशी साहूकार के यहाँ काम करने के लिए तैयार हो गया। वह सुबह 7 बजे से रात 12 बजे तक काम करने लगा। कुछ दिन में ही दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना और इस प्रकार के सारे काम करने लगा। साहूकार के 7 से 8 नौकर थे। वह उसे देखकर चक्कर खाने लगे और बोलने लगे कि यह तो बहुत ही होशियार है। सेठ ने भी जब उसका काम देखा तो वह बहुत ही खुश हो गया और 3 महीने में ही उसे मुनाफे का साझीदार बना लिया। 12 वर्ष में वह नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। उधर उसकी बीवी गांव में अपनी सास ससुर के द्वारा किस प्रकार सताई गई सो सुने। सास ससुर उसके पति के जाने के बाद उसे दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम उससे कराने लगे। उसे लकड़ी लेने के लिए जंगल भेजते थे और रोटियों के आटे में से जो भूसी निकलती थी उसकी रोटी बनाकर उसके लिए रख देते थे और फूटे नारियल की नरेली में उसे पानी पीने देते थे। इस तरह उसके दिन बीत रहे थे। एक दिन वह लकड़ी लेने ही जा रही थी कि रास्ते में उसने देखा कि कुछ स्त्रियां माता संतोषी का व्रत कर रही हैं और वहाँ वह खड़ी होकर कहने लगी कि हे बहनों, यह तुम किस देवी की व्रत कर रही हो? इसे करने से क्या पुण्य प्राप्त होता है और इस व्रत को करने की क्या विधि है? यदि तुम अपनी इस व्रत का विधान मुझे समझा कर कहोगी तो मैं तुम्हारा बहुत उपकार मानूंगी। तब उनमें से एक औरत बोली कि देखो बहन, यह माता संतोषी का व्रत है। इस व्रत को करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है। माँ लक्ष्मी का आपके घर में प्रवेश होता है। मन की चिंताएं दूर होती है। घर में सुख होने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है। निपुत्री को पुत्र की प्राप्ति होती है। पति अगर बाहर गया है तो शीघ्र ही आ जाता है और कुंवारी कन्याओं को उसका मनपसंद वर मिलता है। यदि बहुत दिनों से कोई मुकदमा चल रहा है तो वह समाप्त हो जाता है। कलह कलेश की निवृत्ति होती है। सुख शांति होती है। घर में धन जमा होता है। पैसा जायदाद का लाभ होता है और मन में जो कुछ भी कामना हो इस व्रत को करने से उन सब की पूर्ति होती है। इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है। तब उसने उस स्त्री से पूछा कि हे बहन, इस व्रत को कैसे किया जाता है? इस व्रत को करने की क्या विधि है? तब उस स्त्री ने उस व्रत के संपूर्ण विधि को उसे समझाया। उसने उसी समय माता संतोषी के व्रत को करने का निश्चय किया और रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेचकर उन रुपयों से उसने गुड़ और चना लेकर माता के व्रत की तैयारी की। कुछ ही दूर में उसे माता संतोषी का एक मंदिर दिखा। वो संतोषी माता के उस मंदिर में जाकर उन्हें प्रणाम करके कहती है कि हे माता, मैं कोई भी नियम नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता जगजननी, कृपा करके मेरे दुख को दूर कर, मैं तेरी शरण में आई हूँ। माता को उस पर दया आ गई। पहले शुक्रवार के व्रत को ही नियम पूर्वक करने के बाद दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया और तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा भी उस तक आ पहुंचा। यह देखकर उसकी जेठानियों का मुंह सिकुड़ने लगा। वे आपस में बातचीत करते हुए बोलने लगी कि इतने दिनों के बाद इतना सा पैसा आया है, इसमें क्या बढ़ावा है। लड़के ताने देने लगे। काकी के पास अब पत्र आने लगे हैं, रुपया आने लगा है, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। इस पर उसने सरलता से कहा कि भैया, अगर पत्र आवे या रुपया आवे तो ये हम सबके लिए अच्छा है ना। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर वह संतोषी माता के मंदिर में मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी और कहने लगी कि हे माँ, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम है, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा
कि हे बेटी जा, अब तेरा स्वामी आएगा। और यह सुनकर वह खुशी से बावली हो गई और घर जाकर सारे काम करने लगी। अब माँ संतोषी विचार करने लगी कि इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया है कि तेरा पति आएगा, पर आएगा कहाँ से? वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने के लिए मुझे ही उसके पास जाने पड़ेगा। इस तरह माँ संतोषी उस बुढ़िया के बेटी के पास जाकर स्वप्न में प्रकट होकर उससे कहने लगी कि साहूकार के बेटे सोता है या जागता है? वह कहता है कि हे माता, सोता भी नहीं हूँ और जागता भी नहीं हूँ, बीच में हूँ, कहिए क्या आज्ञा है? माँ संतोषी कहने लगी कि तेरा घर बार है या नहीं? माँ बोली, हे पुत्र, तेरी घरवाली बहुत कष्ट उठा रही है। वह बोला, हाँ माता, यह तो मुझे भी मालूम है, परंतु जाऊँ कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता, मैं कैसे चला जाऊँ? संतोषी माता ने उससे कहा, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जलाकर दंडवत प्रणाम करके दुकान पर जा बैठना। देखते ही देखते तेरा सारा लेन देन चुक जाएगा, जमा किया हुआ माल बिक जाएगा और सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। सुबह जब उसकी नींद खुली तो उसने अपने सभी मित्र बंधुओं को अपने सपने की बात बताई। उसकी बातें सुनकर सभी उसकी हंसी उड़ाने लगे और कहने लगे कि कभी स्वप्न भी सच होते हैं। तब एक बूढ़ा बोला, देख भाई, मेरी बात मान, इस तरह सच या झूठ कहने के बदले देवता ने जैसा कहा है वैसा ही करने में तेरा क्या जाता है? बूढ़े बाबा की बात मानकर उसने सुबह सवेरे नहा धोकर माता संतोषी को दंडवत प्रणाम कर घी का दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठा। थोड़ी ही देर में वह क्या देखता है कि देने वाला रुपया लाए, लेने वाला हिसाब लाए। कोठे में भरे सामानों की खरीदार नगद में ही सौदा करने लगे और शाम तक उसके सामने धन का ढेर लग गया। मन में माता का नाम लेकर प्रसन्न होकर वह घर जाने के वास्ते गहना, कपड़ा, सामान आदि खरीदने लगा। यहाँ के काम से निपटा कर वह घर के लिए रवाना हुआ। इधर उसकी बीवी बेचारी जंगल में लकड़ी लेने को जाती है और लौटते वक्त माता जी के मंदिर पर विश्राम करती है। दूर से धूल उड़ती देखकर वह माता रानी से पूछती है कि हे माता, यह धूल कैसे उड़ रही है? माँ कहती है कि हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझे बना और एक नदी के किनारे रख, दूसरा मंदिर पर रख और तीसरा सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देखकर मोह पैदा होगा, वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बनाकर खाकर माँ से मिलने जाएगा। तू लकड़ी का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक में गट्ठा डालकर 3 आवाजें जोर से लगाना। लो ससुर जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो। आज कौन सा मेहमान आया है? माँ की बात सुनकर वह बोली, ठीक है माता, मैं ऐसा ही करूँगी। ऐसा कहकर प्रसन्न मन हो लकड़ियों के 3 गट्ठे वो लेकर आई। एक नदी के तट पर एक माता के मंदिर पर रखा और इतने में ही वह मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी को देखकर उसकी इच्छा हुई कि क्यों न अब यहाँ निवास करें और भोजन बनाकर खा पीकर गांव को चलें। इस प्रकार उसने भोजन बनाकर विश्राम करके गांव की ओर गया। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए आती है और उसे आंगन में डालकर जोर से 3 आवाजें लगाती है। लो ससुर जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो और नारियल के खोपड़े में पानी दो। आज कौन सा मेहमान आया है? यह सुनकर उसकी सास अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती हो? ये मेहमान कोई और नहीं, तेरा पति ही तो आया है। आ बैठ, मीठा भात खाकर कपड़े गहने पहन।
इतने में आवाज़ सुनकर स्वामी बाहर आता है और अंगूठी देखकर व्याकुल हो जाता है और माँ से पूछता है, यह कौन है? माँ कहती है कि बेटा, ये तेरी बहू है। आज 12 वर्ष हो गए जब से तू गया है, तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है। काम काज घर का कुछ करती नहीं है, 4 समय आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी मांग रही है। वह लज्जित होकर बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी। अब मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसमें रहूँगा। उसकी माँ ने कहा, ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। यह कहकर माँ ने चाबी का गुच्छा पटक दिया। उसके बेटे ने दूसरे कमरे को खोलकर अपना सारा सामान वहाँ जमाया और एक दिन में ही उसने वहाँ राजा के महल जैसा ठाट बाट बना दिया और अपनी पत्नी के साथ सुखी पूर्वक वहाँ पर रहने लगा। तत्पश्चात कुछ ही दिनों में अगला शुक्रवार आया। उसने अपने पति से कहा कि मुझे माता का उद्यापन करना है। उसका पति बोला, ठीक है, खुशी से कर लो। तुरंत ही वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। उसने अपने जेठ के लड़कों को भोजन के लिए आमंत्रण दिया। उसने मंजूर किया, लेकिन पीछे से उसकी जेठानी ने अपने बच्चों को सिखाया कि देखो, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो सके। जब लड़के भोजन करने आए तब उन्होंने पेट भर कर खीर खाई, परंतु बात याद आते ही कहने लगे कि हमें कुछ खटाई खाने को दो, खीर खाना हमें नहीं भाता है। यह देखकर अरुचि होती है। लड़के उठकर खड़े हो गए और वे उससे पैसे मांगकर तुरंत ही इमली खरीदकर खाने लगे। यह सब देखकर माताजी उस पर बहुत क्रोधित हो गई। माता ने उस पर कोप किया। उसके बाद राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। उसके जेठ और जेठानी खोटे वचनों में कहने लगे कि लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लिया था, इसलिए राजा के दूत उसे पकड़ कर ले गए हैं। अब सब मालूम हो जाएगा जब जेल की रोटी खाएगा। बहू से यह वचन सहन नहीं हुए। वे रोती रोती माता के मंदिर में गई और कहने लगी, हे माता, यह तुमने क्या किया? हंसाकर मुझे क्यों रुलाने लगी? तब माता बोली कि पुत्री, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। इतनी जल्दी तुमने सब बातें भुला दी। वह कहने लगी कि हे माता, भूली तो नहीं हूँ और ना ही मैंने कुछ अपराध किया है। मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया था और मैंने उसे भूलवश पैसे दे दिए। कृपा करके मुझे क्षमा कर दो। माँ बोली, अब कोई भूल मत करना। इस पर उसने माता से क्षमा याचना करते हुए बोला, हे माता, अब कोई भूल नहीं होगी। कृपा करके बताएं कि वे वहाँ से कैसे छूटकर आएंगे। तब माँ बोली कि हे पुत्री, जा, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह निकली तो देखा कि रास्ते में उसका पति आ रहा है। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे? वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया है उसका कर राजा ने मुझसे मांगा, वही भरने गया था। वह प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब घर चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया और उसने अपने पति से बोला कि मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, ठीक है, करो। उसने फिर से जेठ के लड़कों को भोजन के लिए बुलाया। जेठानी ने 1-2 बातें सुनाई और लड़कों को सिखा दिया कि तुम लोग पहले की ही तरह खटाई मांगना। लड़के जब खाना खाने आए तो खाना खाने से पहले ही कहने लगे, हमें खीर नहीं खाना है, खीर हमें नहीं भाता है, कुछ खटाई खाने को दो। तब बहू बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना हो तो यह खाओ। यह कहकर ब्राह्मणों के लड़कों को बुलाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह पर उन्हें एक एक फल देने लगी। इससे संतोषी माता बहुत प्रसन्न हो गई और माता की कृपा होते ही 9वें मास उसको चंद्रमा के समान एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। वह अपने पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता के मंदिर जाने लगी। माँ ने सोचा कि यह रोज आती है, आज क्यों ना मैं ही उसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही। यह विचार करके माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर से सूर के समान होंठ,
उस पर मक्खियाँ भिनभिना रही है। ऐसा रूप बनाकर वह उसके घर पर पहुंची। देहरी में पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकिनी चली जा रही है। लड़कों, इसे भगाओ, इसे भगाओ, नहीं तो यह किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे और चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान से देख रही थी और प्रसन्नता से पगली होकर बोली कि आज मेरी माता मेरे घर आई है। यह कहकर उसने बच्चे को दूध पिलाने से हटा दिया और यह देखकर उसकी सास बहुत गुस्सा हो गई और बोलने लगी कि इसे देखकर कैसी उतावली हुई जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहाँ लड़के ही लड़के नजर आने लगे। बहू बोली कि माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता हैं। इतना कहकर झट से सारे घर के किवाड़ और दरवाजे खोल दिए। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती करके उनसे कहने लगे कि हे माता, हम मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। तुम्हारा व्रत भंग करके हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे माता, आप हमारे अपराध को क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। हे माता, बहू को जैसा फल दिया है वैसा ही सबको फल देना, और जो इस कथा को सुने या जो इस कथा को कहे उसका मनोरथ पूर्ण करना।